हेलो स्टूडेंट्स, आज जो सॉइल का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो परमेबिलिटी से रिलेटेड है। इनफैक्ट परमेबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि सॉइल का स्ट्रक्चर हमें क्या चीज़ देखनी है, परमेबिलिटी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सॉइल ग्रेन्स, मतलब अगर सॉइल मास को देखें तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जिनको हम सॉइल ग्रेन्स कहते हैं, और उसके अलावा उन सॉलिड पार्टिकल के बीच में होंगी हमारी ये खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इन एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टेसिस। ये आप देख सकते हो, इंटरस्टेसिस। और अगर ये इंटरस्टेसिस आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है, तो इन्हीं इंटरस्टेसिस को हम कहते हैं वॉइड्स। यानी इंटरकनेक्टेड इंटरस्टेसिस जो होती हैं वो कहलाती हैं हमारी वॉइड्स। ठीक है, तो ये वॉइड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये जो वॉइड्स हैं, अगर ये आपके सॉइल मास में देखो, पानी अगर यहाँ से आया इस सॉइल मास के अंदर, तो अगर ये इंटरस्टेसिस इंटरकनेक्टेड है, मतलब वो वॉइड्स हैं, अगर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, तो एक साइड से पानी आएगा और दूसरे साइड से फ्लो करके वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पानी आया और दूसरी साइड से ये बाहर निकल गया। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे वॉइड्स क्या थे, हमारे इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिसकी वजह से पानी एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो हुआ, इसी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन क्या थी? जो इंटरस्टेसिस हैं वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए या फिर इंटरकनेक्टेड वॉइड्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें परमेबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट इज़ एन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ओनली। तो ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सॉइल की, विच परमिट्स अ लिक्विड। अब यहाँ पे हमने लिक्विड लिखा है, हम बेसिकली वाटर की ही बात करेंगे। तो विच परमिट्स वाटर टू फ्लो थ्रू इट्स वॉइस विच आर इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड इंटरस्टिसीज या वॉइड्स होने चाहिए, तभी आपका पानी एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो होकर के निकल पाएगा। ठीक है, तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें सिंपल, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द ईज विद विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो फिर से ईज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर पानी फ्लो होता है, वही कहलाती है आपकी परमेबिलिटी। कंडीशन क्या है? इंटरकनेक्टेड इंटरस्टिसीज या वॉइड्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए सॉइल मास में। ठीक है, अब देखिए नोट करके कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब देखो, पोरस मटेरियल, हम बहुत बार सुनते हैं कि पोरोसिटी है, पोरस मटेरियल है। तो पोरस मटेरियल कब होगा? अ मटेरियल इज पोरस इफ इट कंटेन्स इंटरस्टिसेस। देखिए, इंटरस्टिसेस का मतलब हम सिंपल पोर्स भी कह सकते हैं। अगर उसमें पोर्स हैं तो वो मटेरियल पोरस होगा। और अगर ये जो पोर्स हैं वो क्या है? कंटिन्यूअस है और इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये जो पोर्स हैं पोरस मटेरियल में वो कंटिन्यूअस हैं और इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो पोरस मटेरियल परमिएबल भी कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हम डायग्राम देखें, ये वाला डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर क्या है? सॉइल ग्रेन भी है, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे क्या है? इंटरस्टिसेस भी प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो इंटरस्टिसेस हैं ये देखो कनेक्टेड नहीं है आपस में। ठीक है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो यानी जब ये इंटरकनेक्टेड नहीं है तो ये मटेरियल तो पोरस हुआ क्योंकि इंटरस्टिसेस आर प्रेजेंट, बट दीज इंटरस्टिसेस आर नॉट लाइक इंटरकनेक्टेड। मतलब पानी यहाँ से यहाँ देखो फ्लो होके बाहर नहीं आ रहा है, तो यानी इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ये मटेरियल पोरस है, बट दिस मटेरियल इज़ नॉट परमिएबल, बिकॉज परमिएबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? जो इंटरस्टिसेस है वो कंटिन्यूअस हो और इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परमिएबल मटेरियल है उसका ये रोल होता है कि उससे पानी फ्लो हो सकता है, जबकि पोरस मटेरियल से पानी फ्लो नहीं हो सकता। स्टोर भले ही हो जाएगा लेकिन पानी फ्लो नहीं होगा। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि जो इंटरस्टिसेस है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी। ठीक है, तो एक सेंटेंस होता है कि आपका हर पोरस मटेरियल परमिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है ना, और हर परमिएबल मटेरियल पोरस होता है, ये ज़रूरी है। मतलब पोरस मटेरियल परमिएबल हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिसेस हैं, बट इंटरकनेक्टेड हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन हर परमिएबल मटेरियल हमेशा पोरस होगा। ठीक है, क्योंकि परमिएबल है तो इंटरस्टिसेस होंगी, और अगर इंटरस्टिसेस है तो वो पोरस होगा। ठीक है, तो ये आपका पोरोसिटी और परमिएबिलिटी में भी एक डिफरेंस मैंने बता दिया। ठीक, अब हम आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इस परमिएबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पर हम एक ही जनरल इक्वेशन देखेंगे परमिएबिलिटी की, जहाँ पे जो K है वो हमारा परमिएबिलिटी का सिंबल है, परमिएबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। बाकी ये सारे टर्म्स हैं अलग अलग। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो या ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये पॉइसली इक्वेशन और डार्सीज इक्वेशन जो होती है उसको कंपेयर जब हमने किया तो हमें ये एक परमिएबिलिटी का टर्म, ये फॉर्मूला हमको वहाँ से मिला है। ठीक है, पॉइसली इक्वेशन जो होती है वो यूज़ की जाती है
किसी भी फ्लो पैसेज से इरेगुलर क्रॉस सेक्शन का अगर फ्लो पैसेज है तो उससे रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्यू निकालने के लिए, और जो डार्सीज इक्वेशन है उससे भी हम क्यू निकालते हैं। और अगर डार्सीज इक्वेशन के हिसाब से हम अगर क्यू देखें यहाँ पर, तो जो क्यू आता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू के आई ए। तो यहाँ से भी हम डिस्चार्ज निकालते हैं, बट ये सॉइल के लिए है और ये आपका किसी भी इरेगुलर क्रॉस सेक्शन के फ्लो पैसेज के लिए। जो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो सॉइल है उसमें भी इरेगुलर क्रॉस सेक्शन का फ्लो पैसेज है, तो हमने पॉइसले इक्वेशन को जब डार्सी से कंपेयर किया तो हमें ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या के की इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परमेबिलिटी के को इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पार्टिकल साइज हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शेप, वॉइड रेशियो, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एब्जॉर्ब वाटर। ठीक, इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगी इनको डिटेल में कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।